हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज ये फैक्टराइजेशन का सीरीज ख़त्म हो जाएगा। आज वीडियो एक आ गया है, सेकंड वीडियो है। आइए देखते हैं। हमने कुछ बताया था, देखिए फैक्टराइजेशन में कुछ भी हो सकता है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं हम बता दी हैं। आइए चल रही है, कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। और नॉर्मल पूछ दे, मान लीजिए इसका पूछ दे ए क्यू बी क्यू का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो ये हम सिखा चुके हैं। इसका मेन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहीं अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ दे तो क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सब होता है। और एक ख़ास बात बताए हैं कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab, इसका मतलब क्या होता है? अगर ऐसा दिया हो तो इसका मान होता है फैक्टराइजेशन ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इस पे क्वेश्चन में कराएं। तो अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो समझिए कि आप तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ऐसा लिखना है। इसके अलावा इस पे क्वेश्चन भी कराए हैं। इसके अलावा क्या और नहीं छूट गया? हाँ, एक्सपेंडेड फॉर्म कुछ फैक्टराइजेशन में एक्सपेंडेड फॉर्म आता है, वो छूट गया है, वो हम करा देते हैं। चलिए वो देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। थोड़ा बेसिक चीज़ से बता रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या, और मान लीजिए कहीं दिया रहे ए प्लस बी ए प्लस बी, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए क्या करते हैं, ए के साथ ही दोनों मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। फिर ए बी के साथ दोनों मल्टीप्लाई। अब ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, ए इसके साथ होगा तो ए बी। फिर ऐसा ही इसके साथ होगा। पहले ए लिखिएगा बी लिखिए, कुछ नहीं, बी चाहे ए लिखिए चाहे बी चाहे ए लिखिए, कोई फर्क। अब बी भी होगा, देखिए बी भी होगा। सेम संख्या एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसी का स्क्वायर लिखा जाता है। ये सेम संख्या था इसीलिए इसका स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी, ए मल्टीप्लाई हुआ तो बी ए चाहे ए बी, तो ए बी ही लिखिए ए स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर, देखिए दोनों सेम हैं, 1 1 2, तो ये 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं हम। आइए देखते हैं किस तरह के एक्सपेंडेड फॉर्म हो। मिटाते हैं, अलग चलते हैं। मान लीजिए ऐसा ना आके आ जाए कि x प्लस 8 x माइनस 3, इस तरह से आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? तो मालूम है x के साथ है मल्टीप्लाई, तो x के साथ है x माइनस 3। फिर ये प्लस है प्लस 8, x के साथ है कौन है? x माइनस 3। ये पार्ट आ जाएगा। फैक्टराइजेशन का ये फैक्टराइजेशन है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए एक, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई x है तो x स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस में है तो 3। पहले दोनों ही मल्टीप्लाई हुआ तो याद रखिएगा कंस्टेंट पार्ट को पहले लिखते हैं। ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, सेम संख्या है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3x के साथ है तो 3x प्लस 8 इसके साथ तो 8x। देखिए यहाँ प्लस है, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, जो साइन रहता है वहीं। इसमें मल्टीप्लाई 8 और 3, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 24। अब क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, देखिए माइनस में 3x है, 8x है प्लस में, तो 8 में से 3 जाएगा तो प्लस में 5x माइनस 24। इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन एक और लेते हैं, बताते हैं।
मान लीजिए ऐसा ना कि ऐसा आ जाए एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 2। तो इसको बनाने के लिए वही तरीका है, क्या, दो को बता दिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। एक्स, ये दोनों एक्स माइनस 2, ये प्लस है तो प्लस 5 एक्स माइनस 2, ये हो गया। देखिए ये एक्स के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर प्लस है तो प्लस 5 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई। तो देखिए एक्स एक्स जा होगा तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में है 2x, इसके साथ होगा एक बार इसके साथ। अब इसके साथ ये होगा तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये 5 एक्स की रह जाएगा 5x, ये माइनस है तो माइनस 5 है 2 जा 10। देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस 5 में से ये देखिए दोनों सेम वेरिएबल के साथ है तो दोनों प्लस माइनस हो सकता है। 5 में से 2 जाएगा 3x, देखिए प्लस वाला संख्या बड़ा है साइन तो बड़ा, -10, ये आंसर हो गया। चलिए एक माइनस वाला दो लेते हैं, उस टाइप का था। -2 -5, इसको कैसे बनाएंगे, तो एक्स के साथ ये दोनों आएगा x माइनस 5 -2 के साथ x माइनस 5। देखिए पहले हम क्या किए, ये x के साथ ये दोनों आ गया, x माइनस 5, ये माइनस था तो -2 फिर x माइनस 5। अब देखिए बताए थे कि यहाँ जब माइनस आ जाएगा तो ये वाला साइन जो भी होगा चेंज करेगा, पहले उसको बाद में पहले इसको देखते हैं। x x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है तो -5 है। देखिए x x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, x 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x, अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये माइनस है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 10। और देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों माइनस में है तो 5 -5 -2 कितना हो जाएगा, -7x प्लस 10। एक और निगेटिव वाला लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, जो बता रहे हैं क्लियर होते जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख -4 x -9 ऐसा संख्या आ जाए तो कैसे, तो इसमें देखिए कुछ नहीं है, ये x के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई, x -9, ये माइनस है तो -4 x -9। देखिए x x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, ये 9 के साथ मल्टीप्लाई है तो -9x, ये माइनस है इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो -4x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 4 जा 36। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों है तो माइनस में ऐड होगा 13x प्लस 30। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ट्राई कीजिएगा, बनाइए बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म ही है, जैसे a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं मालूम है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे मल्टीप्लाई करके शुरू में बताए थे वो, या चाहे a प्लस बी क्यू, इसको क्या लिखते हैं ए क्यू बी क्यू प्लस, आपको सिखाया था ए क्यू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर बी क्यू। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फार्मूला जो है लिखे हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत काम आएगा। ये माइनस, अभी इसको दिखाते हैं क्या ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ देखिए जहाँ b, अब बताया था कि b का पावर ऑड होगा वहाँ माइनस होगा, यहाँ लिखना है 3a स्क्वायर बी
-3ab²। देखिए इवन आ गया प्लस भी -b³। अब इस टाइप के देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसमें जैसे 2x3p³ प्लस 2x3p³, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहीं a है ये b है, यहीं a है b है, तो लिखिए अब इसके लिए e वाला पार्ट लिखिए। पहला क्यू तो 2x³ प्लस 3p³। अब क्या है देखिए प्लस है। देखिए और इसका फार्मूला क्या होता है, थोड़ा शॉर्टकट लिख देता है ताकि ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसमें लिखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा इसका a³। अब देखिए यहाँ 3 और 3 दोनों में है, a दोनों में है, a का मिनिमम पावर a है, b तो प्लस 3ab कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर ले 3ab, तो क्या बच जाएगा यहाँ से a यहाँ से b, इसको याद रखिएगा b³। ऐसा ही इसमें कॉमन कीजिएगा तो a³। इसमें देखिए माइनस है, अगर माइनस कॉमन करते हैं तो 3ab, तो यहाँ से a यहाँ से -b और b³। इस फार्मूला को याद रखें कैसे लिखा गया। देखिए यहाँ से 3 कॉमन हुआ 3ab, तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसी टर्म पर लिखिए। अब देखिए प्लस वाला लिखा गया, यहाँ देखिए ये a हो ये b है, तो क्या लिखेगा 3, a के जगह पर क्या 2x, b के जगह पर क्या 3p इंटू इसी का फिर प्लस में 2x प्लस 3p। इसका हो गया, इससे लिखा गया ये। अब इसको लिखना है तो देखिए क्या लिखेगा 2x³ माइनस 3p³। अब देखिए माइनस हमने ये वाला सॉरी गलती लिखा है, माइनस में होगा। हमने पहले आपको कन्फ्यूजन होगा, ऐसे मत लिखिए। देखिए पहले हम इसी बेसिस पर रखें a³ क्या है 2x³, उसके बाद क्या है प्लस 3, a क्या है 2x, क्या है b 3p, फिर इसी का प्लस a और b। देखिए a प्लस b है, तो a के जगह पर क्या है 2x, a के जगह पर 2x, b के जगह पर प्लस 3p। पहला लिखा गया। सेकंड, अब सेकंड लिखना है, e कितना है 2x³। अब देखिए माइनस में है -3, a के जगह पर क्या है 2x, b के जगह पर क्या है 3p माइनस 2x माइनस 3b, 3p है ना, सॉरी 3p। और उसके बाद क्या माइनस में लिखिए 3p³ हो गया। इसको लिख लिए। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है, वैसे ही लिखते हैं, ऐसा ही लिखते, ज़्यादा इसी तरह कट जाता पहले है। आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखा गया तो। देखिए इसका क्या हो जाएगा 2³ 8³ प्लस इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 6 3 2 जा 6 6 2 जा 18px 2x प्लस 3p प्लस, ओहो सॉरी, ये देखिए यहाँ 3p होगा ना, ये वाला, ये क्या आ गया सॉरी 3p। अब देखिए इसमें लिखने से पहले देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम संख्या है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया ये माइनस में 3 6 6 2 जाए 18
पी एक्स, यहाँ से क्या आ गया 2x माइनस 3p। अब तो ख़त्म हो, इतना आ गया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 एक्स क्यू। और देखिए यहाँ भी 18px है, यहाँ भी 18px है, तो 18px कॉमन कर लिए, तो यहाँ से क्या बच गया 2x प्लस 3p माइनस ये क्या है 2x, ई कॉमन हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2x, आई माइनस है तो प्लस 3p। अब देखिए इससे ही कट गया, क्या आ गया एक्स क्यू प्लस 18px, आई 3 जा कितना हो गया मल्टीप्लाई हुआ 6p, तो कितना आ जाएगा 18x क्यू प्लस, अब ये 18 6 जा 108, पी जा स्क्वायर और x। एक तरीका था ये बनाने का, सेकंड तरीका भी बता देते हैं, मिटाते हैं, देख लीजिएगा रिपीट करके। सेकंड तरीका क्या था कि हम ऐसे ना बना के हम डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका क्यू 2x का क्यू प्लस 3 2x का स्क्वायर इंटू 3p, इसका a इंटू b, फिर प्लस 3 2x 3p का स्क्वायर प्लस 3p का क्यूब। इससे ही पहला लिख लिए। सेकंड लिखिएगा तो क्या लिखेगा 2x का क्यूब माइनस 3 2x स्क्वायर इंटू 3p प्लस 3 2x 3p का स्क्वायर माइनस 3p का क्यूब। अब देखिए कट क्या रहा, इससे ही कट जाएगा। अब देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3p प्लस माइनस में है, ये भी कट जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, इसका क्यूब कितना आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन, इसका क्यूब कितना आ जाएगा 8x क्यूब, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा कितना 6 6x, इसका स्क्वायर 3 जा 9 p स्क्वायर प्लस इसका क्या आ जाएगा 8x क्यूब। अब इसका 3 2 जा कितना 6, आई 3p का स्क्वायर 9 p स्क्वायर, ये आ गया। इसमें उस वाला में 3x का देखिए 8 8 जा कितना हो जाएगा 16x क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 54x p स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई 54x p स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 16x क्यूब, और दोनों ऐड कीजिएगा प्लस 108x p स्क्वायर। ये उसमें कहीं 8x छूट गया था, इधर वाला तो रहने था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिटा देते हैं। जैसे इसको डायरेक्ट आप फार्मूला पर रखना चाहेंगे तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे फार्मूला हो गया a प्लस बी क्यू, एक फार्मूला हो गया a माइनस बी क्यू, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिएगा तो इसका देखिए a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब इसका लिखिएगा तो क्या हो जाएगा a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। अब देखिए किससे कौन कट गया, ये फार्मूला था लिख दिए, जो था वैसे ही लिख दिए। अब देखिए इससे ए कैंसिल हो रहा था, इससे ए कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा था ए क्यू कितना 2 ए क्यू प्लस ए 3 जा कितना 6 ए बी स्क्वायर, ये आ रहा है इस फार्मूला से। तो याद रखिए जो भी रहेगा इसी फार्मूला पर सेट होगा। अब कहीं ऐसा आ गया, वही क्वेश्चन फिर लेते हैं। देखिए 2x प्लस पी क्यू प्लस 2x माइनस 3p का क्यूब। अगर जो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन एक आ गया, अगर जे तो इसको हम लोग इस ई वाला को हम लोग को पूरा ऐसा दिखा देंगे, तो हम लोग डायरेक्ट मान लेंगे कि ये है, ये बी है, ये है, बी है। तो डायरेक्ट इस पर इसको दिखाना पड़ेगा, इतना इतना हम लोग पूरा दिखा देंगे। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2, ये क्या है 2x का क्यूब प्लस 6, ये क्या है 2x, अब बी का क्या है p, सॉरी 3p, और 3p का स्क्वायर है। देखिए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे दिखा देने से आसान हो जाएगा। इसको दिखा के तब इसको बनाइएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इस पर। अब क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर कितना 8x क्यूब प्लस 6 2 जा 12x आई 9, 3 का स्क्वायर 9, अब p स्क्वायर। अब देखिए 8 2 जा 16 x क्यूब प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा 108 पी स्क्वायर एक्स। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ कंसेप्ट और बताना था। मान लीजिए कहीं पे ऐसा आता है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये कब होता है एफ इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0। तो इसका मतलब होता है ए क्यू बी क्यू सी क्यू इजकल टू 3 ए बी सी। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ए प्लस बी सी आ जाए, तो इसका मतलब कहीं मान लीजिए ऐसा आ जाए एक्स माइनस वाई का क्यू प्लस वाई माइनस जेड का क्यू प्लस जेड माइनस एक्स का क्यू, ऐसा आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए अब इसको देखिए लिख के, ये पूरा ये है ए बी सब प्लस करके देखिए ए बी वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, सब कैंसिल कीजिए, वाई से वाई जेड से जेड एक्स से एक्स, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 पहला क्या है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ये हो गया, लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कैसे लिखा जाता है। आप चलिए मिटाते हैं थोड़ा सा, और इसमें 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे 8xy माइनस 70y क्यू जेड क्यू प्लस 18xyz, इसका
फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो आपने पढ़ा है ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ए बी सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये सब पढ़े हैं। तो इसके जगह पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2x³ माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिखिए इसके हिसाब से, ये माइनस हो जाएगा y³ प्लस z³ प्लस 3 क्या है 2x माइनस 3y, आई कहते हैं z³। अब देखिए इसको माइनस लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हमने ला दिया, देखिए माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस z, ये माइनस में है तो माइनस लिखेंगे। अब क्या पहला का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 3y का स्क्वायर, ये b के जगह पे और z के z स्क्वायर माइनस, वो सब माइनस में है 2x, b की जगह पर क्या -3y, फिर माइनस b माइनस 3y और z, फिर माइनस z इंटू 2x। आइए देखते हैं अब क्या आता है। तो ये क्या हो गया 2x 3y प्लस z, ये क्या हो गया 4x² प्लस, देखिए स्क्वायर में होगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9² ये z स्क्वायर माइनस 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 प्लस 3 2 जाए कितना 6 xy, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस 3yz, ये क्या हो गया -2, पहले 2 लिख देंगे zx चाहे x लिखे ए, तो यही आंसर आ गया इसका। तो ऐसे थोड़ा बनाइएगा, देखिए ए हुआ बी हुआ सी हुआ, तो ए बी सी माइनस था तो माइनस, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ए इंटू बी तो ए का मान बी का मान, उसके बाद ये क्या है b इंटू सी, तो देखिए b इंटू सी तो -3y आई जेड, और क्या बाद का c इंटू ए तो c इंटू ए लिखा गया। अब आगे देखिए ये सेम है, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर देखिए स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 xy माइनस माइनस प्लस 3yz आई -2zx, ये आपका सॉल्व आ गया। तो इससे फैक्टराइजेशन ये क्लियर हो गया। अब कुछ कैलकुलेशन होता है जो क्वेश्चन, तो फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक था लगभग हमने जो इम्पोर्टेंट चाहे जो भी ज़रूरत था वो हमने बता दिया, इससे कवर हो जाएगा। अरे कोई कम इथी नहीं आता है तो मैसेज करेंगे कि कुछ मिटा देते हैं। चलिए अगला सीरीज़ फिर लेके आएंगे, छोटा सा ही वीडियो था बच गया था।